देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 26 फरवरी 2026 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि होली पर किए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध और अचूक उपाय क्या हैं। उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी। मृगशीर्ष नक्षत्र दोपहर के 12 बजे तक रहेगा, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। प्रयास यही करें कि राहुकाल के समय में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य या कोई भी इंपॉर्टेंट डील को फाइनलाइज न करें। शुभ चौघड़िया मुहूर्त इसके लिए रहेगा जो सुबह के समय 7:08 से 8:38 तक आपको प्राप्त होगा। पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना शुभ, सुखद और लाभकारी रहेगा। तो वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दही खाकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, महाभाग्य योग, जैमिनी राजयोग, चंद्रिका योग, त्रिलोचन योग, भाद्रवृद्धि योग, ओरस पुत्र योग और साथ ही साथ पूर्ण आयु योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या रत्न धारण करना चाहिए, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, बच्चों के विवाह से संबंधित चिंताएं हैं तो उस चिंता का समाधान कब होगा, कैसे होगा और जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा, चाहे व्यापार से संबंधित या अपनी फैक्ट्री से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो, जो भी प्रश्न हो उनके लिए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से समाधान खोजा जा सकता है। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं तो आज और कल हम मुंबई शहर में ही उपलब्ध हैं। आप सामने सामने बैठ करके कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो लगभग आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने वाला है। तो वहीं संतान के माध्यम से कोई ना कोई आज के दिन ऐसा काम होने वाला है, उनके हाथों से काम होने वाला है जो परिवार को गौरवान्वित करे, यहां पर परिवार को मान सम्मान प्राप्त करवाए। तो ऐसी स्थिति यहां पर उत्पन्न होती नजर आएगी। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा जो कड़ी मेहनत करने वाला व्यापारी है, नौकरी पेशा व्यक्ति, आज के दिन एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन अपनी एफर्ट्स का मिल सकता है। गजकेसरी योग का निर्माण आपके लिए पराक्रम भाव में होने जा रहा है। ये सुख सम्मान भी प्रदान करेगा, मान सम्मान भी बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं सोशल स्टैंडिंग में और ज्यादा वृद्धि करने वाला है। अच्छी कमाई के साथ में इस समय इन्वेस्टमेंट से संबंधित अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। जो हमेशा ये कहा जाए रूटीन बेसिस पे कोई ना कोई छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, आपके लिए होलाष्टक का समय, चाहे बड़े इन्वेस्टमेंट को रोक दिया जाए पर जो नॉर्मल वर्किंग है उसको यहां पर जारी रखने के लिए आपका फायदा यहां पर लगातार मिलता रहेगा। अब गृहिणी है तो गृहिणी का भी मन प्रसन्न रहेगा और धैर्य से काम करना यहां पर बहुत बड़ा फायदा, या ये कहा जाए कोई ना कोई ऐसा छुपा हुआ काम या कोई छुपी हुई ऐसी चीज सामने लेकर के आ सकता है जिसको बड़े समय से आप खोज रही थी। ऐसे में ग्रीन कलर का उपयोग करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। बुध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 22% सपोर्ट की है। इतनी सी बात का यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ऑफिस से ज्यादा परिवार यहां पर इंपॉर्टेंट है। चाहे ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़े ऐसे समय में, क्योंकि घर परिवार के अंदर चाहे गृहिणी की बात कहें या अपने बच्चों की बात कहें, उनसे सेहत से संबंधित यहां पर आपको बहुत ज्यादा घूमना फिरना पड़ सकता है। डॉक्टरी परामर्श की यहां पर जरूरत पड़ सकती है। यहां पर जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे भी जाके डिससैटिस्फैक्शन हाथ ज्यादा लगने वाला है। कारण यह है कि जो आपने सोचा था, जैसा काम आपने सोचा था वो उस लेवल का नहीं हो पा रहा, वैसी कमाई नहीं हो पा रही, उस कारण से परेशानी मन और मस्तिष्क पर हावी रहेगी। कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है इसी कारण से लालच प्रवृत्ति आप में बढ़ती नजर आए, पर इसको कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि यहां गुडविल दांव पर लग सकती है। ऐसे समय में कलीग्स के साथ में छोटी मोटी अनबन को भुला करके आगे बढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ने से परहेज कीजिएगा। और गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिए
पैसों से संबंधित इस समय में सतर्कता आपको ज्यादा बरतनी है। चाहे किसी को पैसे उधार दे रहे हैं या किसी से पैसे ले रहे हैं, उसे नोट करके रख लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना हिसाब में गोलमोल बाद में हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी यही कहूंगा कि इस समय में अपनी एजुकेशन से संबंधित बहुत सीरियसनेस और डिसिप्लिन की आपको जरूरत पड़ रही है। ऐसे में भटकाव की स्थिति हो, भ्रम की स्थिति हो, इससे परहेज करते हुए आगे बढ़िएगा। पढ़ाई पे फोकस ज्यादा कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग यहां पे 70-75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे में चाहे पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट्स हैं, उससे आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस यहां पर चरम पर रहने वाला है। लोगों को जो कहते हैं वो बड़ा यहां पे फायदेमंद रहेगा। कहा जा सकता है कि जुबान पर सरस्वती बैठती है, तो जो कहा वो सच हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ अच्छा ही बोलने की आदत रखें तो बढ़िया रहेगा। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जो व्यापारी वर्ग आगे बढ़कर के कोई बहुत बड़ा प्लान इस समय में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या फिर कोई नए प्रोडक्ट की लॉन्च से संबंधित इस समय में आप चर्चाएं कर रहे थे, उसमें काफी ज्यादा तेजी और तरक्की अब आपको देखने को मिल सकती है। खान पान के शौक पूरे होंगे। तो वहीं यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती यारी में, विशेष तौर पे ऑपोजिट जेंडर से दोस्ती यारी में इस समय में आप आगे बढ़ते नजर आएंगे, या ये कहा जाए जहां पर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल बॉन्ड है, वो यहां पर डेवलप होता हुआ नजर आएगा। दांपत्य जीवन भी काफी ज्यादा इस समय में मीठा रहेगा। मिठास रिश्ते में बनी रहेगी और उसके अंदर रोमांस और रोमांच का तड़का ये और ज्यादा दिन को स्पेशल बना सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में घर से संबंधित कोई बड़ा निर्णय अगर आप लेना चाह रहे थे, कोई ज्वेलरी से संबंधित परचेज करना चाह रहे थे, या प्रेशियस मेटल्स को इस समय में सेव करना चाह रहे थे, तो इस दिशा में अगर आप प्रयास करें तो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, कोई भी काम करे, कोई भी खर्च करे, बजट के अंदर रह करके करने की आदत यहां पर आपको रखनी है। कई जगहों पर जो आप करना चाह रहे थे उसे ज्यादा बेटर ऑप्शन मिल जाता है। थोड़ा सा पैसा ऊपर है, ये थोड़ा थोड़ा करके बड़ा अमाउंट बन सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए है। घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है तो उससे संबंधित भी इस समय में बजट को लेकर के आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। यात्रा करने वाले हैं तो इस यात्रा के अंदर खर्च ज्यादा होगा, और इन कंपैरिजन जो आपको अर्निंग करने का मौका था वो भी यहां पर इतना ज्यादा सैटिस्फैक्टरी नहीं देखने को मिलेगा। गृहिणी और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, नींद की परेशानी इस समय में ज्यादा सताने वाली है। अजीब इस समय में सपने या डरावने सपने देख करके बीच में चौंक करके उठने की स्थिति देखने को मिल सकती है। नींद पूरी ना होने के कारण फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन भी आप पर हावी रहेगा। ऐसे ही समय में जो यंगस्टर्स हैं, आप सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान दें, चाहे कहीं के लिए लेट हो रहे हैं, जब लेट हो ही चुके हैं तो उसके अंदर फिर जोर जबरदस्ती करके तेजी वहां पर अपना करके सिर्फ दुर्घटना को आमंत्रण देने वाली बात होगी। गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रख करके चलाइएगा, और ऐसे में पुलिस के साथ में भी कहीं ना कहीं पंगेबाजी देखने को मिल सकती है, इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगने वाली है। यह समय इमोशनली और मेंटली स्ट्रेंथ देने वाला है, मोटिवेट करने वाला है, कोई बड़ी उपलब्धि की तरफ आपको इस समय में पुश करने वाला है। यहां पर यह कतराइएगा मत कि नहीं पहले आप, यहां पर बस एक ही मानसिकता होनी चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी मैं हूं, मेरा काम है और मेरी इंपॉर्टेंस है। अगर बस मैं वाली इस समय में जो स्थिति है वो आप लेके आ जाते हैं तो यहां पर जबरदस्त फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना भी ये घर के वातावरण में चार चांद लगाएगा, और कहीं ना कहीं जो बहस थी, कलेश था, उसको यहां पर शांत करने का अवसर भी प्रदान कर देगा। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। तो जो आपका कंपटीशन परेशान करता है, खराब कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ और सिर्फ परेशान करता है, तो ऐसे लोगों से अब आपको राहत मिलने वाली है। यहीं यात्रा के माध्यम से जबरदस्त फायदा आपके हाथ लग सकता है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय में खोज निकालने में आपको सफलता मिल सकती है। यहीं
यंगस्टर्स हैं तो विवाह से संबंधित जो बातें ठंडे बस्ते में चली गई थी वो फिर से अब शुरू होने वाली हैं। यहां पर अंदरूनी तौर पे जो बातें करते हैं, परिवार वाले एक दूसरे से चर्चाएं करते हैं, वो यहां पर फिर से शुरू होने वाला है। ये उम्मीद की लौ जो है ये फिर जगने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70-72% तक पॉजिटिविटी की है। अब ऐसे में कुछ चीजों के अंदर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखिएगा। जो शत्रु हैं, शत्रुओं को परास्त करने के लिए इस समय में उंगली टेढ़ी करनी ज्यादा जरूरी है। सीधे तौर पे जो काम करते हैं वो यहां पर काम आज के दिन नहीं करने वाले हैं। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। उंगली टेढ़ी जरूर कर रहे हैं पर इसका अंदाजा ना ही कंपटीशन को ना ही सीनियर्स को लगना चाहिए, वरना कानूनी कार्रवाई कहें या कहीं ना कहीं कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट भी लिया जा सकता है। ऐसे समय में जैसे हम ईश्वरीय सहायता कहते हैं, सिद्धि कहते हैं, वो आपको यहां देखने को मिलेगी। सपोर्ट मेंटली आपको यहां पर उनका देखने को मिलेगा और अपने काम के अंदर बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट और एफर्ट दोनों ही सफलता की ओर आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। यहां गृहिणी की बात करते हैं तो सामाजिक संबंध में लोकप्रियता आपकी बढ़ने वाली है। अपने समाज में इस समय में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर मन प्रसन्न रहना, ईश्वरीय सिद्धि में यहां पर व्यस्त रहना, यह देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं शाम के समय में भजन कीर्तन की ओर भी आप यहां रुझान ज्यादा देखेंगे। यह कहा जा सकता है कि शाम के समय में चाहे परिवार के साथ में हो या अपने मित्रों के साथ में, अपनी मंडली के साथ, आप आज के दिन जरूर मंदिर जाने का प्रयास कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं नवम भाव में, भाग्य भाव में, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेर मिनिमम 25% सपोर्टिव है। अब ऐसे में एक बात का भी ध्यान रखें, बृहस्पति भाग्य भाव के कारक भी होते हैं, पर बृहस्पति जहां विराजमान होते हैं वहां का फायदा कभी नहीं करते। तो ऐसे में स्ट्रगल को बढ़ाने वाला कार्य आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। मन मस्तिष्क जो है इसमें आज के दिन द्वंद ज्यादा रहेगा। करना कुछ चाहते हैं, कर किसी और रास्ते पर चले जाते हैं, तो यह स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो आपके घर में हैं उनको गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं अपने कैरियर से संबंधित, आने वाले एग्जाम से संबंधित, तो वहां पर कोई अच्छे व्यक्ति से उनकी मुलाकात करवा दीजिए जो उन्हें गाइड कर सके, तो यह फायदे की बात रहेगी। यहीं पे जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मेहनत सही दिशा में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उसी दिशा में कई ऐसे लोगों से भी मेल मुलाकात हो सकती है जो काम के न काज के, दुश्मन अनाज के कहे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे, फायदा उठाएंगे और बीच रास्ते छोड़ चले जाएंगे। तो इन लोगों से दूरी बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। और यहां पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं और गृहिणी हैं, आप दोनों भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। धार्मिक रुझान जहां आपका ज्यादा बढ़ रहा है, वहीं कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति से मेल मुलाकात हो सकती है जो मुंह में राम और बगल में छुरी, ये वाली स्थिति रखता है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिएगा। लोगों की इस समय में जांच पड़ताल कहें या पहली नजर में उसको भांप लेना कहें, वो इस समय में क्षमता आपको अपने अंदर उजागर करनी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, जो नेगेटिविटी को और एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। और अष्टक वर्ग में यहां 38 डॉट्स हैं, लगभग 33% सपोर्ट की स्थिति बन जाती है। पर यहां पर इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा दीजिएगा कि यह समय कष्टकारक बन सकता है। अनएक्सपेक्टेड तरीकों से इस समय में नुकसान मिल सकता है। घर परिवार की स्थिति फिर भी सपोर्ट करने के लिए यहां पर आगे बढ़ेगी, पर इस बात का ध्यान आपको देना जरूरी है कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई नुकसान आपके द्वारा यहां पर जन्म ले सकता है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। कोई भी कमिटमेंट देते हैं तो बहुत सोच समझ करके दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स अपने ही परिवार का विद्रोह इस समय में करते नजर आ सकते हैं। इसके लिए आपको भी ध्यान देने की जरूरत है कि बाहरी लोग हैं, दोस्त हैं या फिर परिवार के जो दुश्मन हैं, वो इस समय में आपकी सराहना करेंगे और कहीं ना कहीं आपको ऐसे बर्ताव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहां पे मोटिवेट कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे लोग जैसे ही आपको नजर आते हैं तो समझ जाइएगा कि रास्ता शायद आपका गलत है।
ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आपको ये भी कहना चाहूंगा, अपनी पढ़ाई से संबंधित यहां पर बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो बाद में एग्जाम रिजल्ट्स के अंदर पछताने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष में आपकी छोटी सी कही गई बात है या कोई मजाक है, वो यहां पर कलेश का कारण बन सकती है। ऐसे समय में आप में और आपके जीवन साथी के बीच में मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 42 डॉट से 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। दोनों हाथ घी में से कढ़ाई में, जिस चीज को हाथ लगा दो वो सोना बना सकते हो, जहां हाथ डालते हो वहां से पैसा खींच निकालते हो, और यही स्थिति आज के दिन आपको लाभ प्रदान करेगी। चाहे कोई अटका हुआ पेमेंट था या सामने वाला देने से इनकार कर रहा था, आज के दिन उसको जाकर के बात कीजिए, आपको आपका पेमेंट रिलीज होता नजर आ सकता है। चाहे सरकारी प्रबंधक था जिसने पैसा भी ले लिया और काम भी पूरा नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति पर भी अगर आप हावी होने का प्रयास करेंगे तो आपको आपका पैसा मिल सकता है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। तो ऐसे समय में सही लोगों का मार्गदर्शन मिलने से, नेटवर्किंग मिलने से जम करके पैसा कमाने की स्थिति भी आपके सामने आएगी। अब ऐसे समय में विशेष तौर पर जो भी व्यक्ति टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, कोडिंग या तो फिर कंप्यूटर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आपके लिए स्थिति बहुत फायदेमंद बन सकती है। ऐसे समय में बहुत जम करके पैसा कमाने की स्थिति भी देखने को मिलेगी। और वहीं शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इस समय के अंदर अगर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से संबंधित, फैब्रिक इंडस्ट्री से संबंधित अगर आप निवेश करें तो यह स्थिति आपके लिए शानदार, जबरदस्त, फायदेमंद बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में षष्ठ भाव में, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है। ये कॉन्फिडेंस के साथ में लक का सहारा, ये रेसिपी फॉर सक्सेस बन जाती है। और आज के दिन यही स्थिति आपके लिए है। सोचते हो और उसे इंप्लीमेंट कर देते हो, ये जबरदस्त जो कार्य कुशलता है ये आज के दिन देखने को मिलेगी, जो कर्ज से राहत भी प्रदान करेगी, जम करके पैसा कमाने की स्थिति भी आपके लिए लेकर के आएगी। जो यंगस्टर्स हैं, या ये कहा जाए न्यूली अभी जॉब करना शुरू किए हैं, कोई नई फर्म में अगर आपकी एंट्री हुई है तो वहां पे भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चाहे कोई आपके आसपास में सेम लेवल पे जो दूसरे आपके कलीग्स हैं उनके साथ में कंपटीशन बहुत ज्यादा था, पर इस कंपटीशन में आगे बढ़ने का अवसर और बॉसेस को इंप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी ये आपके पास में है। ऐसे ही समय में ये भी कहना चाहूंगा, जो यंगस्टर्स कोई डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, आपके लिए स्थिति बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद बन सकती है। लक फैक्टर को कॉन्फिडेंस का साथ मिल जाना, ये आज के दिन 4 चांद लगा सकता है। चाहे आपको लगता हो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, पर जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपकी डिबेट को सुन रहे हैं, उनको ये विश्वास जरूर है कि आज के दिन आपने शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। अब यहीं पर गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी अमाउंट जो आप इस समय में सेव करती हैं उसको सही तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको रास्ता मिल जाता है या कोई गाइड कर देता है तो ये बहुत बड़ा फायदा आपको दिलवा सकता है। ऐसे में ये जरूर कहूंगा कि हाइपोथेटिकली अगर अपने पार्टनर से पूछ लेते हैं सुबह सुबह कि अगर मान लो कि इतना पैसा किसी के पास में, वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनकी तरफ से भी अच्छी राय आपको मिल सकती है। बात मजाक की नहीं, बहुत सीरियस है, पर ये तरीका जो है ये थोड़ा हंसी वाला रहेगा। अब ऐसे समय में लेमन येलो कलर का उपयोग करें तो आपके लिए बड़ा शुभ साबित हो सकता है। और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 67 से 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। यहां पर सबसे पहले यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स जो हैं, आपको बहुत बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। चाहे पढ़ाई से संबंधित कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, किसी बात में उलझ गए थे, किसी सब्जेक्ट में उलझ गए थे, तो उससे जल्दी से जल्दी आपको ट्रांजिशन करना चाहिए दूसरे सब्जेक्ट में। एक ही जगह फंसे बैठ जाएंगे तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। और विशेष तौर पे ऐसे समय में अपने नोट्स हैं, अपनी किताबें हैं, किसी और को देने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि दे दिया तो मानो वो गुम गया। अब सामने वाला बहाने ज्यादा बनाएगा पर नोट्स आपको आपके नहीं पकड़ाएगा, तो इसके लिए आपको सावधान ज्यादा रहना चाहिए। ऐसे ही समय में जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं
वर्किंग कैपिटल के फ्लो को लेकर के, हाथ में लिक्विडिटी को लेकर के यहां पे परेशान ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बंदोबस्त अगर आप करना शुरू करेंगे तो हो ही जाएगा। वहां पे कैश का शॉर्टेज है, लिक्विडिटी का शॉर्टेज है, ये मायने नहीं रखेगा। और ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी बड़ा काम करना चाह रहे हैं या सीनियर्स ने कोई नए काम की कमान अगर आपको संभाल दी है तो यहां पर अपने आप को झोंक दीजिए काम में, पर प्रूव करना है कि आप इस काम के लायक हैं, आप लीड करने के लायक हैं, क्योंकि प्रमोशन की स्थिति को आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में ग्रे कलर का उपयोग करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं चतुर्थ भाव में। विपत्त तारा का साथ है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने वाले हैं, और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22 से 24% की सपोर्टिव स्थिति बनाती है। और इस समय में जितना हो सके उतना सावधान रहना जरूरी है। चाहे आप नुकसान नहीं करेंगे, पर जो फायदा हो सकता था उसे जरूर रोक बैठेंगे, और यहां पर इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज और थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चलना, यही जीवन का उसूल है, और आज के दिन आपको अप्लाई करना जरूरी है। चाहे आपकी मैरिड लाइफ में कहें, आपकी फैमिली लाइफ में कहें, या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में कहें, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरा स्टांस ये है और मैं यहां से फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं हूं, ये गलती मत कीजिएगा। कोई बड़ा फायदा आपको मिल सकता है तो उसको आप खो बैठेंगे। ऐसे ही समय में घर परिवार की स्थिति में भी बार बार आपको उकसाना, बार बार परेशान करना, या पुरानी बातों को लेकर के इस समय में बात होना, ये मन को इस समय में निराश कर सकता है, हताश कर सकता है। और कोई भी व्यापारी ऐसे समय में बड़ा कोई परचेज करना चाह रहा था, बड़ी मशीनरी की इस समय में डिलीवरी होने वाली थी, तो इस डिलीवरी के अंदर भी देरी देखने को मिल सकती है। मान सकते हैं कि आज डिलीवरी का प्रॉमिस जरूर था पर नहीं होने वाली है, ये कल से परसों तक शिफ्ट हो सकती है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, दोस्ती यारी में पैसा बहुत ज्यादा उड़ाने से आप परहेज कीजिएगा, क्योंकि ये परेशानी सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए भी हो सकती है आर्थिक मोर्चे पर। तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि माता पिता कमाते आपके लिए हैं कि आप हर तरीके से सुख भोग सकें, पर आप अपने दोस्तों को सुख देने के लिए अगर माता पिता की कमाई जो आमदनी है उसको खर्च करना शुरू करेंगे तो ये अवश्य ही आपके लिए परेशानी का कारण और परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि होली पर किए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध और अचूक उपाय। सबसे पहला उपाय, होली के दिन काले कपड़े में काले तिल और काले उड़द बांध करके उन्हें पीड़ित व्यक्ति के सिर पर से 7 बार उतार करके होली की अग्नि में जला दीजिए। यह शत्रु बाधा निवारण का अचूक उपाय है। अगर मुकदमे में विजय आप चाहते हैं तो होली के पर्व पर हनुमान जी के समक्ष बजरंग बाण के 51 पाठ करने हैं, और पाठ के अंत में कपूर जलाकर उस पर 2 अखंडित लौंग चढ़ाने हैं। इससे मुकदमे में अपना पक्ष बलवान होगा। तो वहीं नजर दोष या प्रेत बाधा से पीड़ित जातक हैं तो सिर से नारियल और नींबू को 7 बार उतारकर होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। इससे बुरी आत्मा हो या नजर दोष हो, इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। बीमार व्यक्ति के सिर से गोमती चक्र 7 बार उतारकर होली की अग्नि में डाल दिया जाए तो रोग हो या बीमारी, इनसे राहत प्रदान होती है। वहीं होली की राख ताबीज में धारण करने से किसी भी तरह के आंतरिक भय या आशंका से मुक्ति मिल जाती है। होली दहन के बाद बचे हुए कोयले से यंत्र या स्वास्तिक अगर आप तैयार कर सकें, उसे गले में धारण कर सकें तो यह अत्यंत शुभ फलदायी बन जाता है। और ज्योतिष के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि शीघ्र शादी हो तो होली के दिन सुबह सुबह सफेद चावल चांदी की डिब्बी में भर करके आपको अपने पास रख लेना चाहिए। इसके अन्यथा और एक उपाय है, होली दहन के दिन घर में उतारा गया टोटका और शरीर के उपटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। घर हो, दुकान हो, कार्यस्थल हो, इसकी नजर उतारकर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। भय हो और कर्ज से निजात चाहते हैं तो ऐसे में नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना सबसे लाभकारी सिद्ध होगा। और होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी से संबंधित बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करना चाहते हैं, अपनी समस्या अनुसार उपाय करना चाहते हैं, तो ये अचूक उपाय माने जाते हैं होली दहन से संबंधित। अवश्य अपनाइएगा और इसका लाभ उठाइएगा। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे।
घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।